की राह है। भांग का नशा इतना ज्यादा था, एक लाइन से ज्यादा याद भी नहीं है, पर इतना जरूर याद है कि तुमने मुझे बोला था कि तुमने मेरी किडनैपिंग करवाई थी। क्या ये बात सच है अंजलि कि तुमने मुझे किडनैप करवाया था? थैंक गॉड अंजलि, भांग का नशा तो ऐसा चढ़ा कि इसे तो कुछ याद ही नहीं है। किडनैपिंग? तुम भी ना रूहान, कुछ भी। मैं तुमसे कह रही थी कि किड्स आर नैपिंग। वो पीछे की तरफ किड्स नैप ले रहे थे ना, क्योंकि मैंने उनसे कहा था। तो मैं तुमसे वही कह रही थी कि मैंने किड्स को नैप के लिए भेज दिया है। तुम भी ना रूहान, भांग के नशे में ना तुम्हारे कान बच गए। तुमने क्या सोच लिया मेरे बारे में रूहान? पर अंजलि, जहां तक मुझे याद है तुम हम दोनों की बात कर रही थी। रूहान, मैं तुम्हें तब से प्यार करती हूँ जब मुझे तुम्हारी सच्चाई भी नहीं पता थी। अगर मुझे पता होता ना तो कब का तुम्हें किडनैप करके तुम्हारे साथ रह रही होती। अच्छा। थैंक यू गॉड जी, आपने बचा लिया, वरना मेरा राज खुल जाता। एक भी फोल्डर क्यों नहीं मिल रहा? ये सब तुमने किया ना? तुमने वो सारी फाइल्स मेरे लैपटॉप से डिलीट की ना? इसलिए मेरे कमरे में ताका झाकी कर रही थी। मैंने वही किया जो सही था। तुमने अपने भाई के साथ गलत किया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। रुद्र सर ने तुम पर कितना विश्वास किया, पर तुमने क्या किया? उन्हें बदनाम करने के लिए मिनिस्टर की बीवी के साथ उनके फोटोज और वीडियोस वायरल कर दिए। मोक्ष, मैं ये नहीं कहती कि रुद्र सर सही है या गलत, लेकिन तुमने जो किया वो गलत किया। प्रिया, मोक्ष भाई, आप रुद्र भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने उन्हें बदनाम किया, आपने मीडिया में उनके फोटोज और वीडियोस वायरल किए। क्यों भाई? रुद्र भाई ने बचपन से लेकर आज तक हमारी हर जरूरत पूरी की है, और आपने उन्हें इतना बड़ा धोखा दिया। किन्नी, तुम इन सब में मत पड़ो, जाओ यहाँ से। ये क्या किया तुमने? धक्का क्यों दिया? क्या गलत कह रही है वो? धोखा तो तुमने दिया अपने भाई को। जरा सा भी सोचा तुमने एक बार भी जो तुमने किया? उससे इस परिवार की कितनी बदनामी हुई है। वो परिवार जिसने तुम्हें आसरा दिया, तुम पर विश्वास किया, तुमने उसी परिवार के साथ विश्वासघात किया। शट अप यू! तो ये सब तूने किया मोक्ष? भाई, तुझे तेरी जिंदगी में जो करना है कर, आई डोंट गिव अ डैम। पर ये नहीं करना चाहिए तुझे। तू नहीं जानता तेरे करने की वजह से मेरी जिंदगी कितनी उलट पुलट गई। एक ऐसी शादी में बंद गया जो मुझे कभी करनी ही नहीं थी। भाई दर्द हो रहा है भाई। दर्द हो रहा है? तो बड़ा कमजोर हो गया यार आजकल। जिम में नहीं जाता? चल आजा, पुशअप लगा। लगा, चल भाई सॉरी। कम ऑन, सॉरी भाई। लगा भाई किन्नी, ये सब क्या हो रहा है? मोक्ष भाई ने मिनिस्टर की बीवी और रुद्र भाई के फोटोज वायरल किए थे। मोहन, मोक्ष मेरे भाई,
अच्छे से करना यार, नीचे जा अच्छे से। हाँ 1 भाई सॉरी भाई। व्हाट सॉरी? 2 3 भाई थक गया। मजा नहीं आ रहा है स्लो मोशन में। रुद्र, रुद्र प्लीज छोड़ दो इसे। क्या कर रहे हो तुम मोक्ष के साथ? लगा? रुद्र छोड़ो प्लीज, मोक्ष को छोड़ो। रुद्र बस करो। ये क्या तमाशा लगा रखा है मेरे घर में? और मोक्ष, तुमने जो कुछ भी किया है ना, उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। लेके जाओ इसे आदित्य, इसके चेहरे से भी नफरत हो गई मुझे। और प्रिया, तुम्हें अगर कोई बात पता चलती है तो सबसे पहले आके तुमने मुझे बताना चाहिए था। क्या जरूरत थी परिवार के सामने तमाशा बनाने की? बड़ी बहू हो ना तुम, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने। लेकिन माँ, आप सब जाओ, अपना अपना काम करो। तुम्हें अगर कोई बात पता चलती है तो सबसे पहले आके तुमने मुझे बताना चाहिए था। बड़ी बहू हो ना तुम, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने। दीप, आप ठीक हो ना? हाँ अंजलि, तू वो नाश्ता लेकर जा, मैं चाय लेकर आती हूँ। प्रिया। हाँ माँ, कुछ चाहिए था आपको? नहीं बेटा, आई एम वेरी सॉरी। मुझे सबके सामने इस तरह तुमसे बात नहीं करनी चाहिए थी। नहीं माँ, आप ऐसे क्यों? प्रिया, मैं जानती हूँ मोक्ष ने जो कुछ भी किया गलत किया, उसका सच सामने आना चाहिए, उसे सजा भी मिलनी चाहिए। लेकिन इस तरह परिवार के सामने तमाशा करके, प्रिया इस घर की बागडोर ना मेरे हाथ में है और मैं सबको साथ लेकर चलती हूँ, और सबको साथ लेकर चलना बहुत मुश्किल काम होता है। और तुम तो अब इस घर की बड़ी बहू हो, तुम्हें ये सब देखना पड़ेगा कि सारा परिवार साथ में रह रहा है कि नहीं, एक है कि नहीं, किसी में मन मुटाव तो नहीं है। देखो प्रिया, आज के बाद तुम्हें कभी किसी के भी बारे में पता चले, कुछ भी पता चले, तुम सबसे पहले आके मुझे कहो, ताकि हम दोनों मिलकर मुसीबतों का तोड़ निकालें। खाओ मेरी कसम, कहो तुम सबसे पहले मुझे आके कहोगी। मैं कसम खाती हूँ कि आज के बाद जो कुछ भी होगा मैं सबसे पहले आके आपको बताऊंगी। प्रिया को तो मैंने समझा दिया, अब बारी है उस मोक्ष की, जिसने मेरी नाक के नीचे इतना बड़ा खेल खेल लिया और मुझे पता तक नहीं चला। बोलो मोक्ष, क्यों किया तुमने ऐसा? तुम जानते थे ना कि इसका असर रुद्र के साथ साथ हमारे फैमिली बिजनेस और हमारी इज्जत पर भी पड़ेगा, फिर भी तुमने वो सारे वीडियोस फोटोज मीडिया में वायरल किए। क्यों किया तुमने ऐसा? जीजू, जीजू आई एम सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये सब मैंने वो रुद्र भाई से बदला लेने के लिए किया था। कैसा बदला? वो उन्होंने मेरा प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया था, इसलिए। रामा जी, इसने मेरे घर में ही इतना बड़ा गेम खेला और मुझे हवा तक नहीं लगी। ये तो माफी के लायक है ही नहीं। इसे कहो खुद ही खुद को सजा दे, खुद ही खुद को थप्पड़ मारे, और तब तक मारे जब तक इसे गलती का एहसास नहीं हो जाता।
देखो मोक्ष, सॉरी तो तुम्हें नहीं मिल सकती। तुमने जो गलती की है उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। मारो मारो, खुद को मारो। देख क्या रहे हो, खुद को मारो मारो। जोर से। दामाद जी, ये क्या कर रहे हैं आप? सासू माँ से रुद्र के साथ। तो इसने चाहे जो कुछ भी किया हो, लेकिन इस घर का बच्चा है ये, आप इस तरह उसको सजा नहीं दे सकते। मोक्ष, तुम जाओ। बड़ी मैम, जाओ। कमाल है सासू माँ, पहले आप खुद ही बोलते हो कि सजा दो, फिर खुद आकर बचा लेते हो। ये क्या है? यही तो खासियत है मेरी, जो मुझे दूसरों से अलग बनाती है। वैसे मोक्ष ने जो कुछ भी किया, फायदा तो मुझे भी हुआ ना। जब मुझे पता चला कि प्रिया गगन के साथ सगाई करने वाली है, तो मुझे मेरा प्लान ना चौपट होते हुए दिख रहा था। मिठाई खाइए। मिठाई? वो प्रिया और मेरी सगाई होने वाली है। मैंने यहाँ तक कोशिश की कि प्रिया खुद ही इस सगाई से पीछे हट जाए। सगाई के दिन जाके मैंने उसे इमोशनल भी किया, लेकिन प्रिया, जब तुम्हें गगन पसंद ही नहीं है तो ये कुर्बानी क्यों दे रही हो? प्रिया, तुम्हें तो कोई भी अच्छा लड़का मिल सकता है। यहाँ तक कि आपसे मैंने प्रिया तक गगन और उसकी बीवी की सच्चाई की पेन ड्राइव भी पहुंचाई। वाह, लेकिन मोक्ष ने तो सोने पे सुहागा ही कर दिया। सोचिए, अगर उसने वो फोटोज और वीडियोस वायरल नहीं किए होते तो रुद्र को बचाने के बहाने प्रिया से उसकी शादी करने का मौका कैसे मिलता? सोचिए। लेकिन उस प्रिया का क्या? उसको तो आप सीधी सादी समझती थी, चिल्लर समझती थी, और वो तो किलर है, किलर। साइलेंट में भी वायलेंट है। वो चिड़िया आपके हाथ नहीं आने वाली। रुद्र और प्रिया एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। उस चिड़िया के पर कैसे काटते हैं ना, मैं अच्छे से जानती हूँ। फिलहाल तो आप वही कीजिए जो मैं कहूंगी। रिमझिम बेटा, आई एम सॉरी, पापा को चोटी बनाना नहीं आता। मम्मा कहाँ है? मम्मा को बुलाओ। पर मुझे पता नहीं मम्मा कहाँ गई है। रिमझिम, मम्मा और नानी मम्मा ना मंदिर गए हैं, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपको स्कूल के लिए रेडी कर दूं। ओके मम्मी। काम से पड़ रहा है। आज मीटिंग है। अरे मैंने आपको बताया था ना, मुझे रिमझिम को स्कूल लेकर जाना है। हाँ लेकिन ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। रिमझिम को स्कूल लेकर जाना है और ये आज मीटिंग भी है। अब जीजू, आप चले जाइए ऑफिस, मैं इसे स्कूल छोड़ दूंगी। Are you sure? Thank you. मामी, मैं अपने सारे फ्रेंड्स को बताऊंगी कि आज आप मुझे छोड़ने आई हो। आपका फोन दो। हेलो गाइस, ये देखो आज मेरी मामी मुझे छोड़ने आई है स्कूल। हेलो। रिमझिम, 1 मिनट, हाँ मैं आ रही हूँ। सुनिए, ये आपका पैकेट नीचे गिर गया था। थैंक यू। चलो बच्चों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कलर
चलो आ जाओ। इसे भी एक देना। नहीं, मुझे पिंक चाहिए। मेरे पास ना एक पिंक गुब्बारा बचा हुआ है, मैं फुला देता। और ये अरे देखो देखो, बच्ची को उठा के लेके जा रहा है। प्लीज उस वैन का पीछा कीजिए प्लीज। चलिए जल्दी चलिए। मैडम, उसी वैन का पीछा करना है हाँ ना? भैया वही वैन है। मुझे ये घर में बताना होगा। माँ लगता है काम हो गया, इसलिए प्रिया फोन कर रही है। खुशी बेटा, बहुत सर दर्द हो रहा है, सुबह से कुछ खाया नहीं ना, जरा अदरक वाली चाय बना के लाओ ना। हाँ माँ, आप बैठिए। हाँ हाँ, मैं आपके लिए चाय बना के लेके आती हूँ। आप जा जा जल्दी ला। हाँ प्रिया बोलो। हेलो माँ। माँ वो क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों हो? माँ वो स्कूल के बाद से रिमझिम को कोई किडनैप करके लेके गए माँ। पता नहीं ये कैसे हो गया। मैंने उसे बचाने की पूरी कोशिश की पर वो लोग उसे ले गए। चलो, आदित्य ने एक काम तो सही किया। क्या 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 कह रही हो तुम? रिमझिम को किडनैप कर लिया? लेकिन इतनी छोटी बच्ची के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है किसी की? और तुम तो उसके साथ में थी ना, तो ये सब कैसे हुआ? हाँ माँ, लेकिन वो मैं गुब्बारा, पता नहीं माँ, सब कुछ बहुत जल्दी में हो गया। मैं मेरे रहते ही ये सब हो गया। सॉरी माँ। माँ मैंने उसे बचाने की पूरी कोशिश की। मैं पुलिस को फोन करती हूँ माँ। वो वैन मेरे सामने, मैं तब तक पुलिस भी आ जाएगी। मैं उस वैन का पीछा करती हूँ माँ। नहीं 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 प्रिया, पुलिस को मत बुला। देखो, हमें पता नहीं है कि वो किडनैपर कौन है, कितना खतरनाक है, और वो चाहता क्या है, हमें ये भी पता नहीं। और अगर पुलिस को इन्वॉल्व कर दिया तो रिमझिम को वो कुछ भी कर सकता है ना। और तुम पीछा क्यों अपनी जान खतरे में डाल रही हो? तुम ऐसा कुछ मत करो, बस घर वापस आ जाओ। लेकिन माँ मैं नहीं प्रिया, मैं कुछ करती हूँ, लेकिन तुम घर आ जाओ। तुम बेचारी प्रिया अब फंसी ना मेरे जाल में। बहुत हंसी मजाक हो रहा था ना रुद्र के साथ, दोनों इतने पास, दोनों इतने साथ। देखना अब कैसे रुद्र तुम्हारे खिलाफ जाएगा। प्रिया, तुम इस घर की वो चाबी हो जो ताले में तभी जाएगी जब ये इंदु जाएगी। देखना रुद्र कैसे मजा चखाता है तुम्हें। माँ कह रही है कि मैं घर पर आ जाऊँ, लेकिन मैं रिमझिम को ऐसे छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? मुझे उसका पीछा करना होगा, मुझे रिमझिम को बचाना होगा। सॉरी माँ, लेकिन मैं ऐसे घर तो नहीं आ सकती। मैं उस वैन का पीछा करूंगी, रिमझिम को बचाऊंगी। मैं रिमझिम को कुछ नहीं होने दूंगी। लेकिन ये किडनैपर है कौन? अच्छा हुआ मैंने रिमझिम को बेहोश कर दिया। थैंक गॉड, उस
प्रिया नाम की बला से पीछा छूटा। ये ऑटो मेरे पीछे क्यों आ रहा है? ये प्रिया प्रिया मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है? हाँ सासू माँ। दामाद जी, प्रिया का फोन आया था, बहुत डरी हुई सी लग रही थी और किडनैपिंग की खबर दे रही थी। और आप बस एक चीज का ध्यान रखिए, वो वैन है ना, वो शहर के बाहर लेके जाइए और हाँ, रिमझिम को भी वही रखिए। अब देखना आप, किडनैपिंग का सारा इल्जाम ना प्रिया को लगेगा। प्रिया को कहा है घर वापस आने के लिए, तो घर आती होगी। अरे नहीं सासू माँ, वो घर नहीं आ रही है। उस सत्यवादी हरिश्चंद्र ऑटो में मेरे पीछे पड़ी हुई है। क्या? हाँ। ये लड़की मेरी कभी सुनती क्यों नहीं है? अगर घर में सबको पता चल गया ना तो मेरा पूरा प्लान फेल हो जाएगा। भैया थोड़ा जल्दी चलिए ना प्लीज, कहीं वो वैन आगे ना निकल जाए।